अपने सलब शुदा रूहानी अलूम को खोलें। ऐसे अमल जो आप लोगों के ज़ाया हो चुके, आपकी अरसे की मेहनतें बर्बाद हो गई, आपकी रूहानी कुव्वत ख़त्म हो गई, इन सब की बहाली के लिए, सलब शुदा अमाल को चलाने के लिए और अपनी रूहानी ताकत को बढ़ाने के लिए ये अमल इंतहाई मुजर्रब है, इंतहाई ख़ास है। इस अमल की बरकत से आपके सलब शुदा अलूम खुल जाते हैं, आपके अमल चल पड़ते हैं, आपकी रूहानियत बहाल हो जाती है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर। अक्सर लोग, जी हाँ, अक्सर लोग आमिलीन हज़रात जल्दबाज़ी में, जी हाँ, जल्दबाज़ी में अमल अपना ज़ाया करवा बैठते हैं। किसी भी वो जादूगर से पंगा ले लेते हैं, किसी निस्बत वाले से, किसी सैयद अहले बैत से, किसी फ़कीर से पंगा ले बैठते हैं, जिसकी वजह से उनके रूहानी अलूम, उनके तमाम अमलियात, उनकी रूहानी ताकत सलब हो जाती है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग नादानी में, नासमझी में इस तरह की गलती कर बैठते हैं कि उनके अमल सलब हो जाते हैं, या बाज़-औक़ात कोई ताकतवर आमिल या कोई खबीस जादूगर या ताकतवर जादूगर आमिल जो इस तरह की शरारतें करते हैं कि जो लोग खैर के या भलाई के अमल कर रहे होते हैं, उनके वो अलूम, उनके जो अमलियात हैं, उनकी जो ताकतें हैं, उनकी रूहानियात जो है, उसको वो सलब कर लेते हैं, कब्ज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के अमलियात चलना, काम करना छोड़ देते हैं, चलना छोड़ देते हैं। उनमें वो ताकत, वो चीज़ रह ही नहीं जाती, उनमें वो असर रह ही नहीं जाता कि आप किसी को फैज़ पहुँचा सकें। तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई भी मसला बन चुका है, आपके रूहानी अमलियात या अलूम, अमल, कोई भी चीज़ सलब हो चुके हैं, आपकी रूहानी ताकत ख़त्म हो चुकी है या कब्ज़ हो चुकी है, या किसी जादूगर ने या किसी फ़कीर की बददुआ से या किसी सैयद की नज़र की वजह से आपकी रूहानी ताकत जो है ना वो सलब हो गई है, ख़त्म हो चुकी है, आपके अमल काम नहीं कर रहे, या इसमें दूसरा सिलसिला जो वजह बनती है वो हमारे गुनाह होते हैं दोस्तों। जी हाँ, हमारे गुनाहों की वजह से भी ये अमलियात, ये ताकतें, ये रूहानियात हमारी खुद ब खुद सलब हो जाती है। नाजायज़ गलत काम करने से, सिफली काम करने से भी जो है ये हमारे अमलियात सलब हो जाते हैं। या ज़्यादातर अगर हम अपनी लालच, अपने मुफ़ाद की खातिर किसी औरत को, किसी मर्द को काबू करने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि जी ये औरत बड़ी सोहनी है, इसकी मेरे साथ दोस्ती हो जाए, मैं इस औरत को जो है ना अपना बना ला, या ना शादी करना, शादी की भी नीयत से भी अगर आप करते हैं दोस्तों, तो आपके वो अलूम सल्ब हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। आपकी रूहानी ताकतें आपके पास से चली जाती हैं, आपकी रूहानियत ख़त्म हो जाती है। तो इन तमाम मामलात में, इन तमाम चीज़ों को आपने बहाल करना है, अपनी ताकत आप लोगों ने वापस लानी है। तो उसके लिए ये अमल करें। जी हाँ, ये अमल आपने करना है दोस्तों। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ 7 दिन के अमल से, जी हाँ, 7 दिन के अमल से आपने एक वक़्त मुकर्रर कर लेना है, एक जगह मुकर्रर कर लेनी है, वहाँ पर आपने बैठना है दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों ने सवा किलो गोश्त का सदका देना है, सवा किलो गोश्त का सदका देना है। आप वो ये सदका किसी भी शख्स को दे सकते हैं। गोश्त में परहेज़ नहीं है, आपकी ताकत है, आपकी इस्तिताअत है, आप मुर्गी का ले लें, आप बकरे का ले लें, आप कट्टे बच्छे दा ले लवो, खुदा दा वास्ता जी किसी को खोते दा ना ले लेना, ख़ास करके इस्लामाबाद वालेओ। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी किस्म का जितनी आपकी हैसियत है, जितनी आपकी इस्तिताअत है, उस हिसाब से आप बीफ, मटन, चिकन कोई भी गोश्त ले लें सवा किलो। उसको अपने पास पहले उसको सदका कर दें, ठीक है? उसको सदका कर दें अल्लाह के नाम पे, किसी को दे दें, कि जानवरों को डाल दें, परिंदों को डाल दें कि या अल्लाह पाक ये मैं सदका देने लगा हूँ, इसके सदके से अपनी रहमत कर और मेरे अमलियात को, मेरी रूहानियत को बहाल कर दे। इसके बाद आप 2 पाक साफ़ हो जाएँगे, वज़ू करेंगे ताज़ा, बेहतर गुस्ल करें, फिर उसके बाद वज़ू करें, अच्छी खुशबू लगाएँ, इत्र लगाना है, परफ्यूम ना स्प्रे कर लेना। तो दोस्तों, आप लोगों ने 2 रकात नमाज़ नफ़ल अदा करनी है। फिर उसके बाद एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की, एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़नी है और अपनी मकसद की दुआ माँगनी है। दुआ माँगने के बाद ये सदका, ये गोश्त आप दे दें। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और दरमियान में एक बार सूरह यासीन शरीफ आपने पढ़नी है। दरमियान में अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी, दरमियान में एक बार सूरह यासीन, और हर मुबीन पर, जी हाँ, हर मुबीन पर रुक कर 7 बार आप लोग पढ़ेंगे दुआए कनूत। जी हाँ, वही दुआए कनूत जो नमाज़ शाम के वित्रों में हम लोग पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, ये वाली।
दुआए कनूत आप लोग पढ़ेंगे 7 मरतबा हर मुबीन पर। हर मुबीन पर 111 मरतबा या बासितो या फत्ताह पढ़ेंगे। इसी तरह आप ये 7 मुबीनों पर अमल करेंगे। पानी का गिलास आप लोग अपने सामने रखेंगे, पानी पर दम करेंगे आप लोग। ये मुकम्मल सूरत करने के बाद जब सूरत मुकम्मल कर ली आपने, सातों मुबीनों पर 7 मरतबा दुआए कनूत, 111 मरतबा या बासितो या फताह पढ़ लिया। सूरत मुकम्मल हुई, फिर आप लोगों ने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया। पानी पर दम करें, अपने दोनों हाथों पर दम करें, सर से पाँव तक अपने पूरे जिस्म पर फेर लें। इसी तरह 7 रोज़, जी हाँ 7 रोज़, एक वक़्त एक जगह मुकर्रर करके आप लोगों ने ये अमल करना है। इसी तरह सदका आप सिर्फ पहले दिन देंगे और दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार की तस्बीह 2 रकात नमाज़ नफ़ल आप रेगुलर पढ़ेंगे दोस्तों। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 7 दिन के अंदर आपकी तमाम बंदिशें, रुकावटें ख़त्म हो जाएँगी। बंद अमाल आपके चलने लग पड़ेंगे। आपके सलब शुदा अमाल बहाल हो जाएँगे। किसी ने भी, किसी जादूगर ने आपका कोई अमल सलब किया हो, किसी बुज़ुर्ग की बद्दुआ से आपका सलब हो गया हो, आपके गुनाहों की वजह से सलब हो गया हो, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी माँगे। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, तौबा कबूल करने वाला है। इसके बाद इस अमल को अगर आप अपनी रूटीन में बना लेते हैं, अपनी रूटीन इसको बना लेते हैं, रोज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं इस अमल को, तो आप जो भी काम करते हैं, जो भी अमल करते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो गोली की तरह काम करेगा दोस्तों। इधर अमल किया तो ठक अगले सीने से बच जाए। ये हुई ना बात, ये अमलियात की ताकत हुई। तो दोस्तों ये अमल था। नफल अमल अगर आप इसको रोज़ाना अदा करते हैं, अपना इसको रूटीन बना लेते हैं, आप अमलियात के बादशाह बन जाएँगे। जी हाँ, आपका हर अमल चलेगा। आपका कोई शख्स आपका अमल जो है वो सलब नहीं कर सकेगा। ना किसी की दुआ, ना किसी की बद्दुआ, ना ही कोई ताकत आपका अमल सलब कर सकेगी, ना कोई जादूगर। उम्मीद करता हूँ आपको अमल पसंद आएगा। अमल पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। मिलते हैं नए अमल में। अल्लाह ने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।